नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज यादव जी। कहाँ से हैं जी आप? जी गांव डगनिया तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए 2 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी मैं सभी देवी देवता की पूजा करती थी। पहले तो सबसे पहले तो मेरे शिव जी एकदम इष्ट थे। शिव जी से मैं बहुत प्यार करती थी। पूरे सावन भर में उनको जल चढ़ाती थी, उपास रहती थी। फिर नवरात्रि का भी व्रत करती थी। उसके बाद में मैं हरिओम में भी आसाराम से भी गुरु बनाई हूँ, राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ और इसके बाद ना ईसाई धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली थी, वहाँ भी गई हूँ। उसके बाद ओम शांति में ना 5 साल में साधना की हूँ जी। तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी भी गई हूँ। 17 घंटा का यात्रा करी हूँ, पैदल यात्रा। हमारे छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ है धर्म स्थल, वहाँ गई हूँ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी सभी जगह धक्के खा के जब सभी निराश हो जाते, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी हॉस्पिटल बंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी तांत्रिकों के तांत्रिक विद्याएं काम करना बंद कर देती है। फिर आदमी हताश होकर आत्महत्या करने जाते हैं जी। जब आत्महत्या करने गई तो किसी ने प्रेरणा किया कि पूर्ण संत इस धरती पर आए हुए हैं, क्यों ना उसी से नाम दीक्षा ले लें जी। ऐसी क्या मजबूरियां आई कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गईं? क्या परेशानियां थीं आपको? विस्तार से बताइए। जी मुझे तो पहले तो मैं 2010 में हम लोग बहुत सुखी थे। मेरा लड़का जब 5वीं पढ़ता था, 6वीं में जब गया तो हम लोग ना हमारे तहसील धमधा है, वहाँ पर ही हम लोग ओम शांति का केंद्र है। ओम शांति केंद्र है तो मेरा बेटा वहाँ जाने लग गया। जाते जाते ना बोलता कि मम्मी मुझे ना शिव बाबा दिखते हैं। तो मैं बोली क्यों, पगला गया है क्या तू रे? तो बोलते नहीं माँ शिव बाबा दिखते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है मैं भी जाऊँगी। तो बोलते कि हम लोग गए वहाँ, नाम दीक्षा ले लिए। बोले पवित्रता धारण करना पड़ेगा। तो मैं पवित्रता धारण की हूँ। पति पत्नी का जो होता है सब दूर हुआ। मैं मतलब साधना करने लगी। जब साधना करते 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 बहुत नील हो गई। ऐसे मैं यहाँ धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाती थी। और मुझे मतलब ब्रह्मा बाबा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, वो उनसे बात करती थी, वो दिखाई देते थे मुझको। उसका सूक्ष्म रूप दिखाई देता और मैं भी सूक्ष्म रूप में रहती थी और उनसे मतलब गुरु बनाई थी उन्हीं को जी। ब्रह्मा बाबा जो लेखराज बाबा हैं, जिनका नाम लेखराज नाम है, और जो वहाँ पर ही माउंट आबू में उनका ब्रह्मा कुमारी पंथ का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। पहले तो हम लोग ऐसे गए थे कि मन का शांति होगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा हैं और शिव बाबा को मैं अपना इष्ट देव मानती थी। तो मैं अपने मुक्ति के लिए गई थी, अपना कल्याण कराने के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद में मेरे घर में इतने सारे भूत प्रेत और घर में आने लग गए, पीछा करने लगे, साथ में सोने लगे, साथ में खाने लगे, इतना तांडव करने लगे। मैं सोए रहती थी, मेरा चादर खींच के ले जाते थे। मैं ऐसे मतलब सोए रहती थी और मेरे घर में वो काम करते थे, भूतिया बहुत सारे काम करती थी। मेरे को चूटी काटने लगते थे। एक दिन क्या हुआ कि ना हमारे घर में ढलाई हो रहा था, मतलब ना लेंटर हो रहा था। तो लेंटर होते होते मेरा लड़का पानी डालने लग गया। पानी डालते डालते हम लोग कोई लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए। मेरे बच्चा मतलब और उसको फांसी लगाने चले गया, बरगद के पेड़ में फांसी लगा लिया। तो उसको हम लोग निकाल के लाए हैं। फिर रात को चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा शिवनाथ की नदी है, वहाँ पर ही वो कूदने के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए गया। उसके बाद में फूड पॉइजन रखा हुआ था, जो हम लोग टमाटर की दवा इसमें फसल में यूज़ करते हैं, वो खा गया। उसके बाद फिर मैं उसको दवाई को छुड़ाई हूँ। सब्बल लेके मेरे को मारने आ गया, अपने पापा को गला दबा के मार दिया, घर से भाग गया। फिर उसको पकड़ के लाए हम लोग 10-12 दिन के बाद में। उसके बाद ना वो फिर मट्टी तेल डाल के आग लगाने लग गया। तो हम लोग जब ओम शांति में गए हैं, पहले तो हम लोग बहुत सुखी थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब परिवार अच्छे थे। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग पति पत्नी 4 हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ओम शांति में जाने के बाद में मेरी दुर्गति ऐसी दुर्गति हुई। जितने जन भी ओम शांति में हैं, मैं उन लोगों को प्रार्थना करती हूँ, बहन भाइयों, कोई ओम शांति में ना जाए। वो काल का पंथ है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु का पिता है, दुर्गा का पति है। ओम शांति नहीं है, वहाँ बहुत क्रांति है। जितने जन भी जाते हैं सभी आत्महत्या करते हैं। मैं बहुत जन के घर में जाके देखी हूँ, मेरे घर में दुर्गति हुई है। उसका भूत वो भाग गया, उसका भूत प्रेत हमारे घरों में रह गया। मैं एक दिन ऐसी खेत जा रही थी, मेरे पैर को एक तांत्रिक ने खराब कर दिया। मैं अपाहिज हो गई, मैं दोनों पैर बैंड हो गए। मैं ना इतना सारा रिपोर्ट लेके आई हूँ, कितना दिखाऊं, बहुत सारा रिपोर्ट है मेरे पास, 5 किलो का रिपोर्ट है। मैं बहुत दुखी थी।
बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराए हूँ, एम्स में इलाज कराए हूँ, सुनील के यहाँ के बहुत ऐसे इलाज कराए हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट है मेरे पास। जब मैं सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी धर्मों से परेशान हो गई, जब मुझे कहीं पर ही शांति मिला, कहीं पर ही ठीक नहीं हो पाई, मैं ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने जा रही थी उसी दिन। फिर मुझे किसी लेडीज़ ने बताया कि तू क्यों हिंदू धर्म हो के ईसाई धर्म में क्यों कन्वर्ट होने जा रही है। तो मैं बोले क्यों, जहाँ शांति वहीं तो जाएंगे क्या। बोले कि नहीं, हमारा यादव जो कृष्ण है क्या वो कम है क्या, उसका सुदर्शन चक्र कम है क्या, एक चक्र चलाने से कितने सारे सभी को एक कर देते हैं। तो बोले कि नहीं, बोले बहन ठीक है मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगी। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैं घर आई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मुझे अस्थमा भी था। अस्थमा ऐसा था कि मैं बहुत अस्थमा था। मैं 24 घंटा गर्म पानी पीती थी। हर जैसे चाय पीते हैं वैसा मैं गर्म पानी पीती थी, 2400 घंटे पीती थी। मैं दूध का कोई भी चीज़ नहीं खा सकती थी, केला, मूली, दूध, दही कुछ भी नहीं खा सकती थी। और मैं सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम। मैं इन्हीलर भी लेती थी। मेरे एक महीने का 15 दिन का इन्हीलर का खर्चा था 425 रुपया। अभी तो बहुत बढ़ गया क्योंकि 10 साल हो गए उस बीमारी को। उसके बाद में ना मेरे को ये एम्स का है ये एम्स में बहुत इलाज करवाई मैं, बहुत सारा फाइल है, मैं कितना सारा दिखाऊं, बहुत है। एम्स में इलाज कर रही, मेरा अस्थमा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में ना मुझे घुटनों का प्रॉब्लम था। घुटनों में मेरे घुटनों के जो कटोरी का हड्डी है वो निकल गया था। वो तांत्रिक के द्वारा निकाली गई थी, मतलब ओझा दुनी करके निकाला गया था। मुझे पता नहीं था इस बारे में क्योंकि मैं ना उन सब चीज़ों को, उन अंधविश्वास को मानती नहीं थी। और ये है सर जी, ये भी मेरा है रिपोर्ट कि मैं घुटने का एक्सरे करवाई थी, एमआरआई करवाई थी, लेकिन ना किसी डॉक्टर ने इलाज को मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाया। और 2 बार प्लास्टर होने के बावजूद भी मेरा घुटने का जो कटोरी है वो ठीक नहीं हुआ है। और जो मेरे बच्चेदानी का समस्या था, क्योंकि बच्चेदानी में मेरे डॉक्टर बोलते थे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चेदानी में थोड़ा सा भी दाग नहीं है, मैं कैसे निकालूं, तो इतनी स्वस्थ लग रही है। तो मेरा ब्लीडिंग जो है 4 महीना के नल के जैसा बहता था, लेकिन मुझे कमजोरी थोड़ी सी भी नहीं होती थी क्योंकि परमात्मा का शक्ति पहले से मेरे सिर पर आ गया था। मुझे ना डॉक्टरों से और ओझाओं से कोई फायदा नहीं मिला जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैं हार के संत रामपाल जी चरणों में आ गई। बहन जी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आप बहुत सारे पंत संतों के पास गईं और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गईं। हारकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां, परेशानियां ठीक हुई? जी हाँ, मेरी बीमारी सभी बीमारी ठीक हो गए। संत रामपाल मैं कैसे गई हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। मैं जानती भी नहीं थी संत रामपाल। तो फिर एक बार और 2-4 महीने के बाद में पुस्तक सेवा करने वाले आए थे गांव में। बोले कि बहन ये देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बोलते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैं बोली पागला गया कि शंकर का दादा कौन है। शंकर तो सभी का दादा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, शिव परमात्मा है। मैं बोले बकवास उकास मत करो, यहाँ से आप लोग चले जाओ, नहीं तो मैं दे दूंगी आप लोग के एक झापड़। ऐसे करके खींच के बोली सर। तो वो लोग बेचारे लोग डर के भाग गए। पुस्तक का रेट ज़्यादा नहीं था, 10 रुपये मात्र था। मैं 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई, इतना सब कुछ संपन्न होते हुए भी 10 रुपये का पुस्तक नहीं ले पाई। फिर मुझे प्रेरणा हुई ना, मैं जबरदस्ती नाम दीक्षा लेने गई। क्यों गई? क्योंकि मेरा बेटा पागल था, मेरी बहू उनको छोड़ के चले गई थी घर से। बेटा जो खा था मेंटली प्रॉब्लम था सर, उसको पूना गया था। पूना से उसको वही भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था। जब वो घर नहीं आया था सर, 1 हफ्ता पहले उसका तबीयत खराब हुआ और घर नहीं आया था, तो हमारा घर सर जैसे लगता है किसी ने जिंदा लाश को रख दिया है और बदबू आ रहा है, बहुत 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 बदबू आता था। तो मैं ना ऐसे अमृत जल रखती थी, मतलब वो जो गंगा जल होता है, और ऐसे रखती थी वो शंकराचार्य का फोटो रखती थी जो बजरंग बली का एक करते थे। तो मैं ऐसे करती थी और गंगा जल का छिड़काव करती थी। तो भूत इधर मेरे पीछे, फिर इधर मेरे पीछे, कभी मेरे आगे। तो मैं उससे बात करती थी, मैं कि देखो भूत प्रेत से मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछती हूँ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बताओ मेरे को क्यों परेशान करना चाहते हो इतना। मैं तो किसी को परेशान नहीं करती, कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ। अगर मैं खिलाती हूँ तो मैं लेती भी नहीं हूँ। ऐसा करके अगर अच्छी आत्मा हो तो आप लोग चले जाओ, क्यों मेरे को परेशान कर रही हो। ऐसा करके 2 दिन नहीं हुआ सर, मेरा बेटा आ गया, पागल हुआ, एकदम पागल, नंगा घूम रहा है। मेरे पति और मेरे बेटे जो है पूना गए थे, काम करने के लिए गए थे, बिल्डिंग का काम करने के लिए।
हम लोग आ गए। फिर हम लोग देवादा में उसको भर्ती किया, मेरे बेटा को। देवादा में 25 दिन रहा, 1 लाख रुपया लगा। यही नांदगांव जिले में देवादा करके, अंजोरा देवादा करके एक हॉस्पिटल है, मेंटली हॉस्पिटल। वहाँ ठीक नहीं हुआ सर, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जितने ओझा तांत्रिक है जितना पैसा मांगते थे सर, मैं उतना पैसा दी हूँ, लेकिन किसी तांत्रिक का उस पर असर नहीं हुआ। ऐसे त्रिशूल उठा लेता था मारने के लिए, ऐसे पता नहीं क्या क्या खा था। मैं बहुत उसको 26 साल का लड़का, जवान लड़का नंगा घूमता था सर, मुझे बहुत बहुत रोना आता था। मैं परमात्मा, अगर कहीं पर धरती पर है परमात्मा तो मेरे बच्चे को आगे बचा ले माले। रातों दिन रोती थी, बहुत रोई हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा पागल नहीं था, ओम शांति में जाने के बाद मेरा बेटा पूरा पागल हुआ है, तो मेरे गांव में डंगनिया है, तहसील धमदा, जिला दुर्ग, आके देख सकते हैं। मेरे बेटा को जिन पकड़ा था तो ना बांध के रखती, संकल में बांध के रखती। पलंग में इतना सामान है फिर भी ऐसे ऐसे उंगली करके ना ऐसे उठा लेता था, दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता था। हम लोग उसके बहुत बहुत बांध के रखे हैं। ये देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए, मोबाइल में है, मैं रखी हूँ। ये फ़ोटो 2 साल 3 साल पहले का फ़ोटो है। अभी तो मेरा बेटा ठीक हो गया गुरु जी के शरणों में आने के बाद में। ये मेरा फोटो है, देखो। जब मेरे बच्चे को ना तबीयत खराब हुआ था, मैं लड़का को जब मैं बचाती थी, जहाँ नहीं ओझा तांत्रिक के पास लेके जाती थी, ओझा तांत्रिक ने मेरे ऊपर वार करना पड़ दिया, मेरे ऊपर भूत प्रेत को ना फेंकना चालू कर दिए। मेरा घुटना खराब हो गया, देख सकते हैं मेरा फोटो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा हाथ में पूरा चिपक गया था हड्डी, और दोनों घुटनों का जो कटोरी है निकल गया था। एक तो भी सेट हो गया मालिक के दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिला है मालिक के चरणों में आने के बाद में। मालिक ने पूरे मैंने मुझे ऐसे उठा लिया जी, ऐसे अपने हथेलियों में उठा लिया, अपने पलकों पे बिठा लिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार है। गुरु जी से नाम दीक्षा ली हूँ। जब नाम दीक्षा लेके आई ना सदगुरु रामपाल जी महाराज से, बहुत परेशान थी। जो 3 साल से मेरा घुटना नहीं मुड़ा था, वो 3 दिन में आरती में बैठने के बाद मेरा घुटना मुड़ गया। और ये जो मेरा हड्डी चिपक गया था, ऐसे ऐसे नहीं होता था, अभी भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बच्चा है, मतलब ऐसी है, तो वो भी सब ठीक हो गया। मतलब ना 1 हफ्ते में ना मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, और मैं सभी हो गया। मेरा लड़का भी जो मेंटल था वो भी घर वापस आ गया, वो भी नाम दीक्षा ले लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, मैं नाती भी आ गया, सब हो गया। परमात्मा एकदम अच्छे रखे। पहले मैं साइकिल भी नहीं ले सकती, घर में 2 बाइक हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है मैंने 8 लाख का गाड़ी टाटा सोमो लिया हुआ है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बस गया, आपकी बीमारियां भी ठीक हुई। तो जो महिलाएं आपको देख रही हैं, आप उनके लिए एक जीता जागता उदाहरण हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तांत्रिकों को मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। तांत्रिक 90% मानते हैं और भगवान को 10% मानते हैं। तो मैं जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन लोगों को ना प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तांत्रिक को चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, समय मत बर्बाद करो। धरती पर भगवान आए हुए हैं, इन नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। और भी बोलना चाहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए, खास करके ओम शांति में जुड़े हुए हैं, जो कुंवारे हैं, कि बोलते हैं कि हम पवित्र रह के हम अपना स्वर्ग में जाएंगे। एक ऐसा स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ना कुछ मत करो, वहाँ से हटो। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आपके पति दुश्मनी कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ना मैं बोल रही हूँ वहाँ से आप जाओ, वो काल का पंथ है, काल का मंत्र देता है, कुछ नहीं है वहाँ, खोखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग ना ब्रह्म कुमारी के लिए खास करके मेरा निवेदन है, क्योंकि ओम शांति में जाने के बाद मेरा घर उजड़ गया था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद में मेरा घर सुधर गया है, सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में। और जो लोग दुखी है भाई बहन है, कई टीवी चैनलों पर सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर लेकर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, नाम दीक्षा भी ले सकते हैं, और फ्री बुक भी मंगवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में कई नाम दाम केंद्र है, तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं, और अपना कल्याण सदगुरु रामपाल जी आए धरती पर आए हुए अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।